तो वैसे तो ये जो इलाका है ना, थोड़ा बोरिंग इलाका है, क्योंकि ना यार यहाँ पे कोई नदी है, ना कोई झरना है, ना कोई पहाड़ है। तो सदियों से ना यहाँ के लोगों में भी ना वो नदियों, झरनों और पहाड़ों वाली एक बात होती है, आ नहीं पाई थी। लेकिन जब से ये हाईवे एक नया बनना शुरू हुआ है, इस हाईवे पे चलकर यहाँ के सोसाइटी कल्चर में बड़े बदलाव आना शुरू हो गए हैं। कैसे आना शुरू हो गए? जैसे क्या था कि पहले किसी दुखी आदमी को ऐसे परलोक सिधारना होता था ना, तो यहाँ बड़ा दूर एक रेलवे ट्रैक है, 5-6 किलोमीटर दूर, वहां जाना पड़ता था। लेकिन वो इतना दूर है ना कि मैं कई लोग को जानता हूँ कि वो घर से रोते रोते तो निकले, लेकिन रास्ते में भूख लग गई, फिर घर वापस आ गए, सोचे खाना खाएंगे फिर वापस जाएंगे, लेकिन वही खाना खाए, नींद आ गई, सुबह उठे विचार बदल गए। क्योंकि ये नॉर्मल विचार तो है नहीं ना भाई कि आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत डेवलप करना पड़ता, अद्भुत विचार होते हैं। तो फिर कभी उसे 5-6 महीने बाद जब जीवन व्यर्थ लगा तो कहा फिर ट्राई करते हैं। तो इस बार सोचा कि ऑटो से जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी में इतने ज्ञानी घूम रहे हैं कि किसी ने पकड़ के ऑटो में ज्ञान दे दिया कि देखो भाई ऐसा है कि मनुष्य जीवन है बड़ा इंपॉर्टेंट, पता नहीं पुराने कितने जीवनों के पुण्यों से बना हुआ है। तो उसने बोला अच्छा ऐसा ये इंपॉर्टेंट है तो आई शुड बी हैप्पी, राइट? तो फिर से खुश हो गया। लेकिन जीवन फिर 5-6 महीने बाद नॉट सो इम्पोर्टेंट ही लगा। तो उसने सोचा कि इस बार ऑटो वोटो से नहीं जाएंगे, फालतू में कोई मोटिवेट कर देगा, पैदल जाएंगे और इस बार टिफिन लेके जाएंगे। मस्त घर से रोते हुए निकलेंगे, किसी पेड़ की छांव में खाना खाएंगे, उसके बाद तो परलोक में, स्वर्ग में सुंदरियां ऐसे 56 भोग के साथ इंतजार तो कर ही रही होंगी। तो फाइनली वो रेलवे ट्रैक पे पहुंच गया। लेकिन इंडियन रेलवे इस बार भी अपना स्ट्रिक्ट टाइमिंग फॉलो की और 12 घंटे लेट आई। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन रेलवे को लगता है कि लोग सिर्फ ट्रेन का इस्तेमाल दिल्ली, बम्बई और चेन्नई जाने के लिए ही करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि IRCTC पे तत्काल पे कुछ लोग ऐसे परलोक सिधारने का भी टिकट बुक कराते हैं। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाए तो सोचिए ट्रेन टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए। उसने कहा कि यार अब मेरे बस की बात नहीं, महात्मा बुद्ध ने सही बोला था, दुख ही जीवन है, तो लेट्स एक्सेप्ट इट। लेकिन अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे अब नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि क्या किया गया है ना कि गांव के बगल में, हर गांव के बगल में एक पर्सनल सी व्यवस्था करा दी गई है। कैसे करा दी गई है कि क्या है ना, देखो ये हाईवे है तो इसको आसपास के इलाकों से थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ता है, राइट? हाईवे तो आसपास की जमीन से बहुत सारी मिट्टियां खोदी जाती हैं। तो एक तो होता है कि नॉर्मल आपने जमीन से मिट्टी खोद ली एक होता है कि आपने जमीन से इतनी मिट्टी खोद दी कि जमीन ने पानी दे दिया। ऐसे धरती माता को प्रकट होना पड़ा, कहा कि रुको बस ठहरो, थक गए होगे, प्यासे होगे, पानी पी लो। कितना खोदोगे? तो ऐसे एक पोखरे की व्यवस्था हर गांव के लिए करा दी गई है। पोखरा मतलब पॉन्ड होता है। अब विचार आए तुरंत मरिए, समझ रहा है? विचार आए तुरंत मरिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े विचार चाहिए, ना ना आपकी शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं है, लव ट्रायंगल है, नॉट ऑल दैट। अरे भैया फोन डिस्चार्ज होता है आपका, जिंदगी के अगले 2 पल कैसे ही काटोगे,
खाना खाओ, पोखरे में जाओ। बस आपको इतना कर लेना है कि अपने तरफ से एक सुशील फालतू का कोई विचार डेवलप कर लीजिए। तो अब दिवालियों में हर पोखरे के चारों तरफ ऐसे दिए जलाए जाते हैं। पोखरों में गांव की एवरेज हाइट के हिसाब से पानी मेंटेन किया जाता है। जिंदगी चैन से जिए नहीं तो चैन से मर लो, कम से कम एक काम तो कर लो। राइट। तो और मजदूरों की तरह सूरज भी इस हाईवे से होता हुआ रोज अपने काम पर जाता है। अपनी साइकिल को देखे यहाँ पार्क किया और पूरब दिशा में काम करने के लिए निकल लिया। भरी दोपहर मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा और शाम को थका हारा पश्चिम दिशा के किसी ठेके पर उतरेगा और माहौल में डूब जाएगा। ऑल्सो लाइक सो मेनी थिंग्स, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 कारणों से आता हूँ इस हाईवे पे। मतलब इससे मेरी बड़ी बचपन से, मतलब कि जब मैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर जाता था तो मुझे ऐसे मन करता था कि मैं कभी इस पर चिड़िया उड़ खेलूं और थोड़ा देर लेट लूं। दोनों चीजें। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिड़िया उड़ खेलने के बाद जब थक जाऊं तो थोड़ा ऐसे आराम कर लूं। तो वो मेरी फैंटेसी थी, वो मुझे कभी पूरी होती हुई लगने को। इतनी गाड़ियां आती, कभी चिड़िया उड़ खेल तो मैं भी उड़ जाऊंगा, राइट। तो इस हाईवे पे मैं ऐसे रोज आता हूँ, थोड़ी देर बैठ के कुछ लोगों को जुटा के चिड़िया उड़ खेलता हूँ सुबह 4 बजे, और उसके बाद थोड़ा देर लेट लेता हूँ। क्योंकि इसका देखिए फायदा ये है, क्योंकि अभी तो क्या है, हाईवे बच्चा है, अभी भर रहा है ना, बच्चा है अपना ये। कुछ दिन में हाईवे जवान हो जाएगा, तो खूब तेज गाड़ियां चलेंगी, खूब फास्ट, एक्सप्रेस वे बन जाएगा। तो कुछ लोग ऑफकोर्स इस पे टपकेंगे, तो फिर मैं उनको शान से कह पाऊंगा, अच्छा तुम तो बेटा ऐसे ही मतलब है निकल ली, अरे हमने इस पे बैठ के चिड़िया उड़ खेला होगा, और थोड़ी देर लेटे भी थे बाय द वे। अरे 4 खिलाड़ी तो मिल गए, चलिए खेल शुरू करते हैं। चिड़िया उड़। अरे 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 भैया, वाकई में नहीं उड़ना होता, उड़ जाओगे तो खेलो कैसे यार। ये चिड़िया हमेशा शो ऑफ करने लगती उड़ने। ये गाय का बच्चा देखिए, बेटर खिलाड़ी है। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे एक दूसरा काम करने आता हूँ, मैं भागने आता हूँ। जैसे कुछ लोग यहाँ पे दौड़ने भी आते हैं, तो दौड़ना और भागना बाय द वे बड़ा डिफरेंट होता है। तो कुछ लोग फौज की तैयारी करने के लिए, पुलिस तैयारी करने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग। लेकिन मैं यहाँ पे भागने आता हूँ अपनी जिम्मेदारियों से। मतलब ऐसे क्या था कि जिम्मेदारियों को से भागने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आप बैठे बैठे रह गए तो जिम्मेदारियों में फिर आप बह जाएंगे। तो उसके लिए इस हाईवे ने हमें प्रैक्टिस करने का एक तरीके से रनवे पर प्रोवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे रोज ऐसे 4-4, 5-5 किलोमीटर अपने जिम्मेदारियों से भागता हूँ, और इतना सही भाग रहा हूँ। आजकल के लोग कहते हैं कि भैया तू स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनेगा, और कुछ तो कहते हैं कि मंत्री बन जाऊंगा। जिस तरह से मैं जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, कोई नेता या मंत्री बन जाऊंगा। तो आज अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने की रेस में हमारे साथ शामिल हैं न्यूज चैनल्स पे 24 घंटे रिपोर्ट हो रहा है हमारे ये 2 प्यारे मुद्दे। पहला मुद्दा है सुशांत सिंह और मैडम रिया का मुद्दा, एंड सेकंड माय पर्सनल फेवरेट, चाइना एंड पाकिस्तान का मुद्दा, राफेल। तो इन दोनों मुद्दों की जिम्मेदारी थी टू टॉक अबाउट देश की शिक्षा, सेम ओल्ड बोरिंग थिंग, नौकरी, हेल्थ। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ये 2 प्यारे मुद्दे अपनी इन 3 जिम्मेदारियों से कितने किलोमीटर दूर भागते हैं। ऑन योर मार्क, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देख, भाग। तो आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से सुशांत वाला मुद्दा अपनी जिम्मेदारी से भागा है। मुझे लगता है कि भारत को अगले साल ओलंपिक में इस मुद्दे को भेजना चाहिए। अच्छा, हाईवे ने यहाँ के रास्तों में एक डिवाइड क्रिएट कर दिया। पहले क्या देखिए, ना हाईवे था ना लोवे था, नॉर्मल रास्ते थे। उन रास्तों पे चलकर ऐसे कुछ लोग आईएएस बन गए थे। उन्हीं रास्तों पर दिन रात खून पसीना एक करके कुछ लोग बहुत बड़े चोर बने। कुछ लोग उन्हीं रास्तों से होते हुए बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की और लाइफ में आगे चल के बड़े ही सक्सेसफुल बेरोजगार बने। कुछ लोग तो चलते चलते उन रास्तों के गड्ढों में गिरकर एक रात गायब भी हो गए। तो इन रास्तों ने
अपनी तरफ से एक समाज सेवा की थी। लेकिन जब से ये हाईवे आया है ना, यहाँ के सारे चोर और किडनैपर सब धीरे धीरे हाईवे को ज्यादा भाव दे रहे हैं और इन पुराने रास्तों को चोरी के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा है। और एक और देखिए काम किया हाईवे ने कि इधर के रास्तों को इधर ही रोक दिया एंड उस साइड के रास्तों को इधर ही रोक दिया। नॉर्मली दिस गाय वुड गो स्ट्रेट, अब इसको आगे कहीं से 5-6 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि भाई हम सदियों से, कल का लौंडा हमको बोलता है कि हम घूम जाएं, तो इनका ईगो हर्ट हो गया है। और जैसे कि मैं नोटिस करता हूँ कि जैसे ही मैं इस हाईवे से पहला कदम नीचे वाले रास्तों पर रखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसे ताना मारते हैं, कहते हैं कि इसको गिरा गिरा, ये अब हाईवे वाला हो गया, अपने घर के अंदर से भी एक हाईवे निकलवा ही ले भाई, हम पे क्यों आता, हम तो लोभे हो गए है ना। अरे 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 यार, रास्ते गिराओ मत भाई, सॉरी मैं हाईवे पे नहीं जाऊंगा यार, सॉरी। तो सिचुएशन यहाँ पे बड़ी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होते जा रही है, क्योंकि अब क्या करने लगे ये रास्ते मिलके यहाँ के आसपास के लोगों को भटका भी रहे हैं। मतलब आपको जाना था जापान तो पहुंच जाएंगे चीन, क्योंकि जो लड़का सुबह सुबह माँ बाप का पैर छू के केमिस्ट्री ट्यूशन जाता था, वो ठेके पे ओल्ड मॉन्क और स्प्राइट की केमिस्ट्री टेस्ट कर रहा है। और जिसको ठेके पे एक्चुअली में होना चाहिए था, वो केमिस्ट्री क्लास में इथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने कोवेलेंट बॉन्ड ये कर रहा है। और जो बंदा सुबह सुबह पूजा करके मतलब किसी का खून करने जाता था, वो ब्लड बैंक में किसी को अपना खून दे के चला आया। तो बड़ी प्रॉब्लम सी एक तरीके से धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही है। मतलब मैं किसी और का क्या अपना बताता हूँ, जैसे कि वो दिख रहा रास्ता, उस रास्ते से मैं 4 बार ट्राई कर चुका हूँ अपने घर पहुंचने की, और मैं पहुंच ही नहीं रहा हूँ, जबकि मेरा घर इधर है भी नहीं, मेरा घर इस पार है। Oh, that's why I'm not reaching my home. हाय हेलो, कैसे हैं आप? सो बेसिकली मैं इस आदमी की परछाई बोल रहा हूँ, इसको खुद से बोलने में शर्म आ रही, तो मैं इसकी तरफ से बोल रहा हूँ। सो ही इज क्रिएटिंग अ यूट्यूब व्लॉग अबाउट गांव की लाइफ, वेयर ही विल बी पोस्टिंग सम 1000-2000 वीडियो हर दिन, 3 वीडियो अ वीक। फोकस यार, क्या बोल रहे? अच्छा यार, 3 वीडियोस अ वीक। ऑल्सो ही इज बीन राइटिंग लॉट ऑफ स्टैंड अप मटेरियल इन दिस लॉकडाउन, जो कि इसको परफॉर्म करने का लॉकडाउन में मौका नहीं मिला। मैं इसको मना कर रहा था, ये सब फालतू चीजें मत लिखा करो जब परफॉर्म, ये तू काम पे आना, क्या तू फालतू, फोकस। यप राइट। सो हिज नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कि गांवों में आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने के लिए जियो का नेटवर्क किस पेड़ की डाल पर आकर बैठता है। क्या जियो के नेटवर्क को आम का पेड़ पसंद है या फिर कहीं और जाके बैठता है? किस पेड़ पर किस ट्रेन की तत्काल के टिकट के फल पाए जाते हैं, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल फन चायत।